अली की कहानी। अली धीरे धीरे चल रहा था। एक पुरानी मैली और फटी हुई कमीज जो उसके शरीर को जकड़ रही थी और मिट्टी से सनी धोती, साथ ही पुरानी चप्पलें जो चलते वक्त खटखट की आवाज कर रही थी के साथ वो स्कूल के गेट के पास पहुंचा। कई साल पहले इसी स्कूल के गेट से हंसते खेलते हुए एक बच्चा अंदर जाता था। वो बच्चा था अली। उस समय उसके मन में ढेर सारे सपने थे, लेकिन आज समय बहुत बदल चुका था। उसका रूप, उसके आसपास का दृश्य, सब कुछ बदल गया था। फिर भी उसके दिल में वही पुराना दर्द और दृढ़ संकल्प अब भी बरकरार था। उसका मन 25 साल पीछे चला गया। दोपहर के खाने के लिए जो दलिया वो खाता था, वह उसके पिता के पसीने की मेहनत से मिलता था। दूसरों के लिए उस पसीने की गंध शायद सिर्फ एक बदबू थी, लेकिन अली के लिए वो भूख की पीड़ा को दूर करने वाला अमृत था। लेकिन एक दिन उसी चावल के प्याले ने उसके जीवन को बदल देने वाली कुछ समस्याओं की ओर उसे धकेल दिया। गणित और विज्ञान उसके जीवन का हिस्सा थे, इसीलिए वह हमेशा क्लास में पहले 10 स्थानों में रहता था। वहां विज्ञान पढ़ाने वाले थे माथुकुट्टी सर, लेकिन माथुकुट्टी सर हमेशा गरीब बच्चों को तिरस्कार की नजर से देखते थे। एक दिन दोपहर के भोजन के लिए अली ने अपना चावल का प्याला खोला, जिसमें उसका पसंदीदा दलिया और अचार था। अचानक एक तीखी गंध क्लासरूम में फैल गई। ये समझते ही कि ये गंध अली के प्याले से आ रही है, माथुकुट्टी सर ने कहा, अली ये क्या है? इस दुर्गंध ने तो पूरे क्लासरूम को भर दिया। ये कहकर उन्होंने अली का प्याला छीन लिया। पास में बैठे बच्चे ये सुनकर हंसने लगे। इससे अली का मन बहुत आहत हुआ। अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। परीक्षा के बारे में बात करते वक्त माथुकुट्टी सर ने कहा, पढ़ाई अच्छे घरों में जन्मे और अच्छा खाना खाने वाले बच्चों के लिए है कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके पिता मजदूरी करते हैं। तुम भी वही काम करो, वही काफी है। ये शब्द अली के मन में गहरे उतर गए। बाद में एक प्रोजेक्ट पेश करते समय माथुकुट्टी सर ने कहा, तुम और तुम्हारे पिता के स्तर पर बस इतना ही सोच सकते हो, और उस प्रोजेक्ट को नीचा दिखाया। उस दिन से वो क्लासरूम और माथुकुट्टी सर ने अली को बहुत दुख दिया। लेकिन उस स्कूल में एक और शिक्षक थे, सुंदरेशन सर। उन्होंने अली के साथ बहुत प्यार और दयालुता से व्यवहार किया। जब भी अली को अपमानित किया जाता, सुंदरेशन सर उसे सांत्वना देते और ये सिखाते कि जीवन एक संघर्ष है। उनके शब्दों ने अली को और मजबूत किया। वर्षों बाद अली ने एक अखबार में पढ़ा कि उसका पुराना स्कूल गवर्नमेंट LP स्कूल आर्थिक तंगी के कारण बंद होने की कगार पर है। ये जानने के लिए और ये देखने के लिए कि क्या माथुकुट्टी सर का स्वभाव बदला, अली ने एक मजदूर के भेष में स्कूल जाने का फैसला किया। एक नया मिशन स्कूल के परिसर में प्रवेश करते ही अली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ जंगल और झाड़ियां उगाई थीं। इमारतें पुरानी थीं और एक नजर में ही समझ आ रहा था कि सब कुछ बर्बादी के कगार पर है। अचानक सामने से एक आवाज सुनकर अली पलटा। वो माथुकुट्टी सर थे। उन्हें देखकर अली चौंक गया। वही अहंकार, वही चेहरा, वही भाव। इतने सालों बाद भी उनमें कोई बदलाव नहीं आया था। अली माथुकुट्टी सर से बचकर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी माथुकुट्टी सर उससे टकरा गए। क्या आंखें नहीं हैं? कहां देखकर चल रहा है? माथुकुट्टी सर ने अहंकार भरे लहजे में पूछा। अली डर से सिर झुका लिया। क्या बात है? तू मजदूर है? यहां क्या काम करने आया है? स्कूल के परिसर में घूमने का तुझे क्या हक है? माथुकुट्टी सर फिर से गुस्से में बोले। अली के मन में पुराने माथुकुट्टी सर का चेहरा उभर आया। कोई बदलाव नहीं, वही तिरस्कार, वही अहंकार, वही क्रूर बातें। अली के दिल में पुराने घाव फिर से हरे हो गए। उसे लगा कि जब तक ये आदमी इस स्कूल का प्रिंसिपल है, तब तक इस स्कूल का कोई भला नहीं हो सकता। लेकिन इस अपमान और तिरस्कार ने अली को और मजबूत किया। माथुकुट्टी सर की अहंकारी बातें सुनकर अली सिर झुकाए खड़ा रहा। क्या है? मैंने जो पूछा सुना नहीं? यहां क्या काम करने आया है? माथुकुट्टी सर ने फिर से आवाज ऊंची की। सर मैं यहां कोई काम है या नहीं है जानने आया था, अली ने कांपते हुए कहा। उसे याद आया कि उसके असल जीवन में लोग उसे डर से देखते हैं, लेकिन आज वो अपने पुराने शिक्षक के सामने डर से खड़ा है। माथुकुट्टी सर ने उसे सिर से पांव तक देखा। तुम जैसे लोगों के लिए यहां क्या काम? वैसे भी स्कूल की हालत खराब है और तुम जैसे लोग यहां खाने पीने आते हो, उन्होंने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। यहां कोई काम नहीं है, निकल जा। अली के दिल में दर्द की लहरें उठी। इतने सालों बाद भी ये आदमी वही पुराना है, वही स्वभाव, वही क्रूरता। अली असहाय होकर सिर झुकाए खड़ा रहा। तभी एक आवाज सुनकर दोनों ने पलट कर देखा। वह सुंदरेशन सर थे।
अली को देखते ही सुंदरेशन सर के चेहरे पर उदासी भरी मुस्कान उभरी। अली, तुम अब भी मजदूरी करते हो? सुंदरेशन सर के सवाल ने अली को चौंका दिया। सर, आपको मुझे पहचान लिया? अली ने पूछा। तुम्हारा चेहरा मैं कैसे भूल सकता हूं ली, तुम मेरे अच्छे छात्र थे, सुंदरेशन सर ने कहा। माथुकुट्टी सर को यह बात पसंद नहीं आई। सुंदरेशा, तुम इसको इतना प्यार क्यों करते हो? ये एक मजदूर है, इस जैसे लोगों से इस स्कूल को कोई फायदा नहीं, माथुकुट्टी सर ने गुस्से में कहा। माथुकुट्टी सर, कृपया ऐसा मत कहिए, हर किसी की अपनी महानता होती है। इस स्कूल में बहुत सारे मरम्मत के काम हैं, क्या हम इसे वो काम करने को दे सकते हैं? सुंदरेशन सर ने पूछा। माथुकुट्टी सर एक पल के लिए सोच में पड़ गए। स्कूल के फंड का इस्तेमाल करके अपनी जेब भरने का विचार उनके मन में आया। ठीक है, इसे वहां की घास काटने दे, लेकिन अभी मेरे पास पैसे देने को नहीं है। काम खत्म होने के बाद मैं दूंगा, माथुकुट्टी सर ने कहा। अली ने खुशी से सिर हिलाया। उसे स्कूल के अंदर घुसने का रास्ता मिल गया था। सुंदरेशन सर को धन्यवाद देने के बाद अली ने अपना काम शुरू किया। सबसे पहले वो अपने पुराने क्लासरूम के पास गया और वहां की घास काटने लगा। क्लासरूम से एक तरह की दुर्गंध आ रही थी। क्लास में कोई नहीं था। अली ने क्लासरूम में झांक कर देखा। वही बेंच, वही दीवारें जहां वो बैठा करता था, यहीं पर उसे अपमानित किया गया था। अली की आंखें भर आईं। माथुकुट्टी सर ने उसके बनाए प्रोजेक्ट को जमीन पर फेंककर कुचल दिया था। ये याद फिर से उसके मन में ताजा हो गई। ये यादें उसके मन में घाव की तरह थीं। इन्हीं घावों ने उसे एक उद्योगपति बनाया। जब माथुकुट्टी सर ने उसे अपमानित किया, तभी उसने ठान लिया था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा उद्योगपति बनेगा। अब किसी बच्चे को ऐसा अनुभव नहीं होना चाहिए, अली ने मन में कहा। बाहर घास काटते समय अली ने क्लास की ओर देखा। वहां एक छोटा बच्चा अकेले बैठकर रो रहा था। अली क्लास में गया और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम अकेले क्यों रो रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मैं खाना नहीं लाया, मेरी मां आज मजदूरी करने नहीं जा सकी। अली के मन में पुराने दिन फिर से ताजा हो गए। उसने भी यही दर्द सहा था। अली ने बच्चे को सांत्वना दी और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने कहा, मोहम्मद। अली ने अपने बैग से लंच निकाला और मोहम्मद को दे दिया। ये खा लो, अब तुम्हें भूख नहीं लगेगी, अली ने कहा। मोहम्मद की आंखों में खुशी चमक उठी। धन्यवाद अंकल, उसने कहा। उस पल अली को अपने मिशन की विशालता का एहसास हुआ। इस स्कूल में कई मोहम्मद जैसे बच्चे हो सकते हैं जो डर और दर्द के साथ जी रहे हैं। उसे लगा कि वो इस स्कूल को बचा सकता है। शाम को जब अली अपना काम खत्म करके बाहर निकला तो माथुकुट्टी सर वहां थे। तुम कल फिर आ सकते हो, माथुकुट्टी सर ने कहा। अली ने खुशी से सिर हिलाया और भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उसका मिशन आसान हो रहा है। स्कूल के गेट से बाहर निकलते समय अली ने अपने पुराने जीवन के बारे में सोचा। पढ़ाई पूरी होने के बाद अपमान के कारण वो इस गांव में नहीं रह सका और मुंबई चला गया। वहां मजदूरी करके आज वो एक बड़ा उद्योगपति बन चुका था। हाँ, वह एक मजदूर के भेष में यहां आया था, लेकिन एक उद्योगपति के मन के साथ। अब उसे इस स्कूल के अंदर की सच्चाई जाननी थी। स्कूल इस हालत में क्यों पहुंचाया समझना था। इसके लिए उसे यहां होने वाली हर बात को जानना जरूरी था। अगले दिन अली सुबह जल्दी स्कूल पहुंचा। वही पुराना घास का मैदान, वही बेंच, वही क्लासरूम, कुछ भी नहीं बदला था। घास काटते समय अली ने चारों ओर नजर दौड़ाई। क्लासरूम की दीवारें कई जगह टूट चुकी थी, छत से पानी रिस रहा था, खिड़कियां टूटी थीं। अली को समझ आ गया कि बच्चों के लिए पढ़ने का अच्छा माहौल यहां नहीं है। स्कूल में बच्चे आने शुरू हुए। कई बच्चों ने पुराने और फटे कपड़े पहने थे। कुछ के पास चप्पलें नहीं थीं, कुछ के पास किताबें नहीं थीं। अली के मन में पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। वो भी ऐसा ही था, फटे कपड़ों में पढ़ाई की तलाश में एक गरीब बच्चा। अली ने घास काटना बंद किया और क्लास की ओर देखा। माथुकुट्टी सर एक बच्चे पर गुस्सा कर रहे थे। तुम्हारे पिता ने पैसे नहीं दिए, इसलिए तुम्हें नई किताबें नहीं मिल सकती। इस साल तुम्हें स्कूल नहीं आना चाहिए, माथुकुट्टी सर ने गुस्से में कहा। बच्चा डर से सिर झुकाए खड़ा था। अली की आंखें भर आईं। वही क्रूरता, वही अहंकार। इसी बीच माथुकुट्टी सर ने देख लिया कि अली एक बच्चे को खाना दे रहा है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्या बात है, तुझे समझ में नहीं आता? मैंने तुझसे कहा था कि बच्चों से बात मत कर, बस अपना काम कर। माथुकुट्टी सर अली के पास आकर गुस्से में बोले। अगर तुझे तनख्वाह नहीं चाहिए तो मेरे सामने मत खड़ा हो। अली ने सिर झुका लिया।
शाम को सुंदरेशन सर अली से मिलने आए। अली, तुम माथुकुट्टी सर से ज्यादा उलझो मत। वो अब एक लालची इंसान बन चुका है। स्कूल के फंड का इस्तेमाल वो अपने निजी कामों के लिए करता है। इस स्कूल की ये हालत होने का कारण माथुकुट्टी सर ही हैं। स्कूल के विकास के लिए आए कई फंड उन्होंने हड़प लिए। ये बात किसी को पता नहीं है, सुंदरेशन सर ने दुखी होकर कहा। सर, तो इसका कोई समाधान नहीं है? अली ने पूछा। है। अगले हफ्ते शिक्षा अधिकारी स्कूल का दौरा करने आएंगे। उन्होंने स्कूल की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट मांगी है। माथुकुट्टी सर शायद गलत जानकारी देंगे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे सबूत चाहिए, सुंदरेशन सर ने कहा। सुंदरेशन सर की बातें सुनकर अली को बहुत कुछ समझ आ गया। यह सिर्फ एक व्यक्ति की क्रूरता की कहानी नहीं थी, बल्कि आर्थिक भ्रष्टाचार और धोखे की कहानी थी। उसे इस स्कूल को और इन बच्चों को बचाना था। उस दिन का काम खत्म करके अली अपने ठिकाने पर लौटा। वहां पहुंचते ही उसने अपना फोन निकाला और मुंबई में अपने असिस्टेंट अरुण को फोन किया। हेलो अरुण, मैं जो कह रहा हूं वो किसी से मत कहना, मुझे कुछ जानकारी चाहिए। अली ने कहा, यहां एक स्कूल के बारे में तुम्हें पता करना है। सारी बातें, फंड का आना जाना, सब कुछ मुझे जानना है। अगले हफ्ते एक शिक्षा अधिकारी यहां आने वाला है। उससे पहले मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ये सब किसी की नजर में आए बिना करना है, अली ने कहा। अली की आवाज में दृढ़ता थी। अरुण ने कहा कि वो सब कुछ कर लेगा। फोन रखने के बाद अली ने मुस्कुराया। अब खेल शुरू होने वाला था। अली एक मजदूर बनकर इस स्कूल में नहीं आया था, बल्कि अपने पुराने घावों को भरने और यहां के बच्चों को बचाने के लिए आया था। अरुण को फोन करके सारी जानकारी इकट्ठा करने को कहने के बाद अली ने फोन रखा। उस रात उसे नींद नहीं आई। पुराने अनुभव उसके मन में एक फिल्म की तरह चलते रहे। सुबह 4 बजे अरुण ने अली को वापस फोन किया। सर, मैंने जो बताया वह सही है ना? अली ने पूछा। सर, मैंने स्कूल के आर्थिक रिकॉर्ड्स की जांच की। जो जानकारी मिली वह चौंकाने वाली है। स्कूल के नवीकरण के लिए सरकार ने जो फंड दिए उनका ज्यादातर हिस्सा प्रिंसिपल माथुकुट्टी सर के एक ट्रस्ट में ट्रांसफर किया गया है। उस ट्रस्ट के नाम पर वो एक रियल एस्टेट बिजनेस चला रहे हैं, इसीलिए स्कूल की हालत इतनी खराब है। मैंने सारे दस्तावेज आपके मेल पर भेज दिए हैं, अरुण ने कहा। यह सुनकर अली के मन में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा। माथुकुट्टी सर की क्रूरता से भी बड़ा था यह आर्थिक भ्रष्टाचार। इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके अपनी जेब भरने वाले इस इंसान के प्रति अली को तिरस्कार हुआ। अब क्या करना है सर? अरुण ने पूछा। तुम अभी कुछ मत करो, अगले हफ्ते शिक्षा अधिकारी आएंगे। मैं इन दस्तावेजों को उनके पास पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तब तक किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, अली ने कहा। ठीक है सर, अरुण ने जवाब दिया। फोन रखने के बाद अली ने लैपटॉप खोला और अरुण द्वारा भेजे गए दस्तावेजों को देखा। सरकारी फंड के रिकॉर्ड, माथुकुट्टी सर के ट्रस्ट के दस्तावेज और रियल एस्टेट बिजनेस के दस्तावेज, सब कुछ साफ था। माथुकुट्टी सर स्कूल के नाम पर अपनी जेब भर रहे थे। अली को अपने मिशन की गंभीरता समझ में आई। ये सिर्फ स्कूल के विकास की समस्या नहीं थी, बल्कि सैकड़ों बच्चों के भविष्य की समस्या थी। अली ने आंखें बंद की और सोचा। माथुकुट्टी सर ने उसे जो अपमान दिया वह याद आया। उस अपमान ने उसे दुखी किया, लेकिन उसी ने उसे एक बड़ा उद्योगपति बनाया। लेकिन आज माथुकुट्टी सर जिन बच्चों को अपमानित कर रहे हैं, उनकी हालत क्या होगी? क्या उन्हें भी वही दर्द सहना पड़ेगा? अली से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। इसका अंत मैं करूंगा, अली ने मन में ठान लिया। अगले हफ्ते आने वाले शिक्षा अधिकारी को यह दस्तावेज कैसे सौंपे जाएं, इस पर उसने विचार किया। एक मजदूर के रूप में वो इतने महत्वपूर्ण दस्तावेज अधिकारी को कैसे दे सकता है? इसके लिए उसे कोई रास्ता ढूंढना था। अली सुबह तक सोचता रहा। उसे मजदूर के भेष में ही ये सब करना था, वरना माथुकुट्टी सर अपने धोखे को छिपाने का रास्ता निकाल लेंगे। सुंदरेशन सर ने बताया था कि स्कूल में माथुकुट्टी सर के अलावा और भी लोग हैं। उन सबको ढूंढकर सच्चाई को बाहर लाना था। अली ने धीरे से लैपटॉप बंद किया। सुबह की ठंडक ने उसे ढक लिया। उसे अब अच्छी नींद की जरूरत थी। कल से उसके मिशन का नया चरण शुरू होने वाला था। अब वो सिर्फ एक मजदूर नहीं था, बल्कि इस स्कूल का रक्षक था। अगले दिन सुबह अली हमेशा की तरह स्कूल पहुंचा। रास्ते में माथुकुट्टी सर मिले, लेकिन आज उन्होंने अली को नहीं डांटा, बल्कि एक तरह की मुस्कान के साथ बोले, अली है ना, सुंदरेशन ने बताया कि तुमने कल अच्छा काम किया। आज शाम को शिक्षा अधिकारी आने वाले हैं।
स्कूल के आसपास की सफाई कर देना। उनके चेहरे पर एक खास भाव था जिसे अली समझ गया। माथुकुट्टी सर स्कूल को साफ सुथरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अली ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे समझ आ गया कि यह स्कूल के लिए काम करने का सबसे बड़ा मौका है। उसने अपना काम शुरू किया। इस बीच सुंदरेशन सर उससे मिलने आए। माथुकुट्टी सर ने आज तुमसे इतने अच्छे से क्यों बात की? उनमें तो बड़ा बदलाव आ गया है, सुंदरेशन सर ने मजाक में कहा। वो बदलाव नहीं है सर, ये एक नाटक है। कुछ ही घंटों में शिक्षा अधिकारी आने वाले हैं। उनके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, अली ने कहा। सुंदरेशन सर अली की बात सुनकर हैरान हो गए। अली, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें यह सब कैसे पता? तब अली ने सुंदरेशन सर को सारी जानकारी और दस्तावेजों के बारे में बताया। माथुकुट्टी सर के भ्रष्टाचार के सबूत उसके पास हैं और इन्हें शिक्षा अधिकारी को सौंपना है। लेकिन अली, एक मजदूर के रूप में तुम शिक्षा अधिकारी से इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? वो इसे विश्वास नहीं करेंगे। अगर माथुकुट्टी सर को पता चला तो वो तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, सुंदरेशन सर ने डरते हुए कहा। अली ने सुंदरेशन सर का हाथ पकड़ा। सर, मुझ पर भरोसा कीजिए, हमें इन बच्चों को बचाने का मौका मिला है। इन दस्तावेजों को अधिकारी तक पहुंचाने का रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। मुझे पता है कि इस स्कूल में माथुकुट्टी सर के अलावा एक ईमानदार शिक्षक भी है और वो आप हैं। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। अली का आत्मविश्वास सुंदरेशन सर को प्रभावित कर गया। उन्हें लगा कि वो अकेले नहीं हैं, उनके साथ कोई है। लेकिन इस काम में शामिल होने का डर भी उन्हें सता रहा था। तुम्हारा प्लान क्या है अली? सुंदरेशन सर ने उत्सुकता से पूछा। जब शिक्षा अधिकारी स्कूल आएंगे तो आप अपने पास मौजूद फाइल में ये दस्तावेज रख दीजिए। जब अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे तो ये फाइल उन्हें दे दीजिए। कह दीजिए कि ये फाइल आपको मिली थी और इसमें क्या है आपको नहीं पता। इसकी विश्वसनीयता ज्यादा होगी। फिर अधिकारी दस्तावेजों की जांच करेंगे और सच्चाई सामने आ जाएगी, अली ने कहा। सुंदरेशन सर ने एक पल सोचा। यह एक खतरनाक खेल था, लेकिन स्कूल को बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। बच्चों का भविष्य उनके मन में आया। ठीक है अली, मैं तुम्हारे साथ हूं, सुंदरेशन सर ने कहा। शाम 4 बजे शिक्षा अधिकारी स्कूल पहुंचे। माथुकुट्टी सर ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। स्कूल के अच्छे पहलुओं को ही दिखाने की कोशिश की। लेकिन अली ने स्कूल के आसपास की सफाई कर दी थी। साफ सुथरा मैदान, ठीक की गई दीवारें। इस बीच अली ने अपना काम जारी रखा। जब माथुकुट्टी सर शिक्षा अधिकारी को लेकर अंदर गए तो अली ने सुंदरेशन सर को दस्तावेजों वाली फाइल सौंप दी। सुंदरेशन सर का दिल तेजी से धड़क रहा था। माथुकुट्टी सर शिक्षा अधिकारी को अपने ऑफिस में ले गए और एक कुर्सी पर बिठाया। सर, इस स्कूल में बहुत बदलाव आए हैं। नए शिक्षक नियुक्त किए गए, नई तकनीक लाई गई, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से सब कुछ नहीं हो पाया। इसलिए हमने एक रिपोर्ट तैयार करने का फैसला किया, माथुकुट्टी सर ने कहा। माथुकुट्टी सर ने जो फाइल अधिकारी के सामने रखी उसमें अली के दस्तावेज नहीं थे। उन्होंने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और मेज पर रख दी। सुंदरेशन सर ये देखकर चौंक गए। अली के कहे अनुसार सुंदरेशन सर ने दस्तावेजों वाली फाइल माथुकुट्टी सर की फाइल के साथ देने की कोशिश की, लेकिन माथुकुट्टी सर ने मना कर दिया। सुंदरेशन सर को माथुकुट्टी सर की चाल समझ में आ गई। उन्होंने हिम्मत जुटाई और शिक्षा अधिकारी के पास गए। सर, माथुकुट्टी सर जो कह रहे हैं वो सच नहीं है, सुंदरेशन सर ने कहा। माथुकुट्टी सर ये सुनकर चौंक गए। क्या कह रहे हो सुंदरेशा? क्या तुम पागल हो गए? माथुकुट्टी सर ने गुस्से में कहा। माथुकुट्टी सर, यहां बहुत सारी धोखाधड़ी कर रहे हैं सर। स्कूल के लिए आने वाला सारा पैसा वो अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास इसके सबूत हैं, सुंदरेशन सर ने कहा। माथुकुट्टी सर डर गए। उन्हें विश्वास था कि किसी ने उनकी चोरी नहीं देखी। तभी सुंदरेशन सर ने अपने पास की फाइल शिक्षा अधिकारी को सौंप दी। अधिकारी ने उसे खोलकर देखा। उसमें माथुकुट्टी सर के भ्रष्टाचार के सारे सबूत थे। माथुकुट्टी सर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर से कांपने लगे। ये सच नहीं है सर, ये झूठ है, इसे किसने बनाया? माथुकुट्टी सर ने पूछा। तभी सुंदरेशन सर ने कहा, ये मैंने नहीं बनाया सर, ये अली नाम का एक मजदूर है, वो इस स्कूल को बचाना चाहता है। सुंदरेशन सर ने अली की ओर इशारा किया। अली स्कूल के आसपास सफाई करते हुए ये सब देख रहा था। शिक्षा अधिकारी ने अली को देखा। यह अधिकारी ने पूछा। तभी अली उनके पास गया। सर, मैं इस स्कूल का पुराना छात्र हूं।
माथुकुट्टी सर की क्रूरता का शिकार रहा हूं। इस स्कूल को बचाना है, अली ने कहा। माथुकुट्टी सर को जब अली की असल पहचान पता चली तो वो चौंक गए। वो अपनी कुर्सी पर ढह गए। उन्हें समझ आ गया कि अली कोई साधारण मजदूर नहीं है। आप एक अच्छे शिक्षक हैं सर, लेकिन आपको भ्रष्टाचार का रास्ता क्यों चुनना पड़ा? अली ने पूछा। माथुकुट्टी सर कुछ नहीं बोल पाए। शिक्षा अधिकारी ने सारे दस्तावेजों की जांच की और माथुकुट्टी सर से कहा, आपने बहुत बड़ा अपराध किया है, आपको नौकरी से निकाला जाएगा। अब इस स्कूल की जिम्मेदारी सुंदरेशन सर संभालेंगे। अली ने खुशी से सुंदरेशन सर की ओर देखा। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। अली को लगा कि स्कूल का भविष्य अब सुरक्षित हाथों में है। सुंदरेशन सर अली के पास आए। धन्यवाद अली, उन्होंने कहा। मुझे इस स्कूल का प्रिंसिपल बनाने का श्रेय तुम्हें जाता है अली, सुंदरेशन सर ने कहा। अली ने मुस्कुराते हुए उनका हाथ पकड़ा। आप इस स्कूल को एक अच्छी जगह बना सकते हैं, अली ने कहा। अली ने अपने पुराने कपड़े उतारे और नए कपड़े पहने। जब वो शिक्षा अधिकारी और सुंदरेशन सर के सामने आया तो वो पुराना अली नहीं था, बल्कि एक बड़ा उद्योगपति था। माथुकुट्टी सर ये सब देखकर और सुनकर स्तब्ध रह गए। अब इस स्कूल को एक नई शुरुआत मिलने वाली थी। अली इसे सुनिश्चित करने के लिए तैयार था। जब अली की असल पहचान सामने आई तो माथुकुट्टी सर अपनी कुर्सी से उठ भी नहीं पाए। वो मजदूर का बेटा जिसे उन्होंने अपमानित किया था, आज करोड़ों रुपए के बिजनेस साम्राज्य का मालिक बनकर उनके सामने खड़ा था। माथुकुट्टी सर को चक्कर आने लगा। उनके द्वारा किया गया अपमान, तिरस्कार और निष्कासन सब कुछ उनके मन में ताजा हो गया। अली शांत भाव से माथुकुट्टी सर के पास गया। सर, मुझे याद है कि आपने मुझे और मेरे पिता को कैसे मजाक बनाया था। आपके उन शब्दों ने मुझे यहां तक पहुंचाया, लेकिन आज आपने जो किया वह इस स्कूल के सैकड़ों बच्चों के साथ किया। मैंने जो दर्द सहा उससे कहीं बड़ा दर्द आपने इन बच्चों को दिया, अली ने कहा। माथुकुट्टी सर सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। वो अपने किए की माफी तक नहीं मांग पाए। शिक्षा अधिकारी ने सुंदरेशन सर से कहा, अब इस स्कूल की सारी जिम्मेदारी आपको संभालनी है। अगले हफ्ते मैं आकर सब कुछ जांचूंगा। स्कूल के विकास के लिए क्या क्या करना है इसकी एक रिपोर्ट तैयार करें। सुंदरेशन सर ने खुशी से सिर हिलाया। अली मुस्कुराते हुए उनके पास गया। सर, मुझे बहुत खुशी है कि आप इस स्कूल के प्रिंसिपल बने। मुझे यकीन है कि आप इस स्कूल के लिए बहुत कुछ करेंगे, अली ने कहा। अली, तुमने इस स्कूल के लिए जो किया वह बहुत बड़ा है। तुमने इस स्कूल को बचाया, सुंदरेशन सर ने कहा। यह तो बस शुरुआत है सर, अली ने कहा। मैं इस स्कूल के लिए एक नई इमारत बनवाऊंगा। हर बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए सारी सुविधाएं दूंगा। किसी बच्चे को पैसे की कमी के कारण स्कूल छोड़ना न पड़े। अली की बातें सुनकर सुंदरेशन सर हैरान रह गए। उनके सपनों से भी बड़ा बदलाव यहां होने वाला था। अली ने शिक्षा अधिकारी और सुंदरेशन सर से विदा ली और बाहर निकला। माथुकुट्टी सर एक टूटे हुए इंसान की तरह सब कुछ देखते और सुनते रहे। जब अली कार में बैठकर जा रहा था, सुंदरेशन सर ने खुशी से उसे हाथ हिलाकर विदा किया। स्कूल के गेट से बाहर निकलते समय अली के मन में एक मुस्कान थी। उसके पुराने घाव ठीक होने लगे थे। उसका सपना सच होने जा रहा था। अब इस स्कूल को एक नई शुरुआत मिलने वाली थी। माथुकुट्टी सर के अहंकार से बड़ा सत्य और प्यार है यह दुनिया जानने वाली थी। अली कार में घर की ओर बढ़ा, लेकिन उसका मन अभी भी स्कूल में था। सुंदरेशन सर को प्रिंसिपल बनाए जाने से उसे खुशी थी। अब माथुकुट्टी सर के स्वार्थी हित स्कूल के विकास में बाधा नहीं बनेंगे। घर पहुंचकर अली ने लैपटॉप खोला और अरुण को फोन किया। अरुण, अब हमारा अगला काम शुरू करें। स्कूल के नवीकरण के लिए मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा। नई इमारतें, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, खेल का मैदान, सब कुछ शामिल करके एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो। इसके लिए तुरंत एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर नियुक्त करो। साथ ही नए शिक्षकों की भर्ती शुरू करो। केवल वही शिक्षक नियुक्त हों जो बेहतरीन शिक्षा दे सकें, अली ने निर्देश दिया। ठीक है सर, मैं सब कुछ तुरंत शुरू करता हूं, अरुण ने कहा। फोन रखने के बाद अली ने सोचा, माथुकुट्टी सर का भविष्य क्या होगा? नौकरी जाने के बाद वो क्या करेंगे? क्या उनके पास कानूनी लड़ाई लड़ने की ताकत है? अली को माथुकुट्टी सर से बदला नहीं लेना था। उनके कारण हुए दर्द को उसने अपनी ताकत में बदला था। माथुकुट्टी सर का जीवन उनकी गलतियों की वजह से बर्बाद हुआ। ये उनका कर्मफल था। अली ने आंखें बंद की और बचपन की बातें याद की।
जब माथुकुट्टी सर ने उसका मजाक उड़ाया तो वो रोते हुए स्कूल से घर गया था। उस दिन उसके पिता ने उसे सांत्वना दी थी। जब स्कूल में माथुकुट्टी सर की नौकरी जाने की खबर फैली तो कई लोगों को खुशी हुई। बहुत सारे बच्चे उनकी क्रूरता का शिकार थे। सुंदरेशन सर ने नए प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाला। उनका पहला भाषण ही बच्चों और शिक्षकों को खुश कर गया। हमारा स्कूल अब ऐसा होगा जो सभी को समानता के साथ देखेगा और अच्छी शिक्षा देगा। अब किसी बच्चे को पैसे की कमी के कारण क्लासरूम से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पुराने छात्र अली सर बहुत कुछ करने वाले हैं, सुंदरेशन सर ने कहा। उनके शब्दों को सुनकर बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। उन्हें नई उम्मीद मिली। स्कूल के भविष्य के बारे में सपने देखने लगे। सुंदरेशन सर को भी यह बहुत प्रेरणादायक लगा। अगले दिन सुबह अली स्कूल पहुंचा। सुंदरेशन सर, अरुण और अन्य शिक्षक वहां थे। अली ने स्कूल के नवीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक सुंदरेशन सर को सौंपा। सुंदरेशन सर ने कृतज्ञता से अली की ओर देखा। यह आपके स्कूल के लिए मेरा तोहफा है सर। अब यह स्कूल एक मिसाल बने, यहां पढ़ने वाला हर बच्चा अच्छा जीवन पाए, अली ने कहा। अली की बातें सुनकर सुंदरेशन सर हैरान रह गए। उनके सपनों से भी बड़ा बदलाव यहां होने वाला था। माथुकुट्टी सर एक टूटे हुए इंसान की तरह अपने घर लौटे। नौकरी जाने का दर्द और अली जी से उन्होंने अपमानित किया था का एक बड़ा उद्योगपति बनकर सामने खड़ा होना उन्हें झकझोर गया। उनकी पत्नी डर से उन्हें देख रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। माथुकुट्टी सर कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लीं। पुरानी यादें उनके मन में तूफान की तरह आईं। गरीबी भरा बचपन, मेहनत से पढ़कर शिक्षक बनना। लेकिन कब वो लालची बन गई या उन्हें समझ नहीं आया। गरीब बच्चों का मजाक उड़ाना, अली को अपमानित करना, उसके प्रोजेक्ट को नष्ट करना, सब कुछ उनके मन में दर्द के साथ उभरा। अली, तुमने मुझे एक सबक सिखाया, माथुकुट्टी सर ने खुद से कहा। मेरी गलतियों की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ। मेरा अहंकार मुझे यहां ले आया, उन्होंने आंसुओं के साथ कहा। इसी बीच अली के स्कूल के नवीकरण का काम शुरू हो गया। आर्किटेक्ट और इंजीनियर स्कूल पहुंचे और नई इमारतों की योजना बनाई। सुंदरेशन सर ने अली के साथ हर बात पर चर्चा की। अली ने स्कूल के पूर्ण विकास के लिए हर संभव मदद की। स्कूल में नई उम्मीद की हवा बहने लगी। बच्चों को अच्छे क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी मिलने वाली थी। शिक्षकों को नया उत्साह मिला। सुंदरेशन सर ने हर चीज को व्यवस्थित करना शुरू किया। अली के जीवन में भी बदलाव आए। अपने पुराने स्कूल की मदद करने से उसे खुशी मिली। पुराने घाव अब दर्द नहीं बल्कि ताकत बन गए थे। एक दिन माथुकुट्टी सर अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में एक खबर ने उनका ध्यान खींचा। गवर्नमेंट एलपी स्कूल के नवीकरण के लिए करोड़ों रुपए देने वाला एक उद्योगपति अली है। माथुकुट्टी सर के भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला भी वही है। ये खबर पढ़कर माथुकुट्टी सर चौंक गए। जिस बच्चे को उन्होंने अपमानित किया उसी ने स्कूल को बचाया। उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। अपनी गलतियों को समझने के लिए उन्हें यह कड़वा अनुभव चाहिए था। अब मुझे एक नया जीवन शुरू करना है, माथुकुट्टी सर ने मन में कहा। मुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना है, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, मेरा अहंकार छोड़ना है, उन्होंने दृढ़ता से सोचा। माथुकुट्टी सर ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वो घर से निकले और सीधे सुंदरेशन सर के पास गए। सुंदरेशन सर को देखते ही उन्होंने सिर झुका लिया। सुंदरेशा, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे अहंकार की वजह से कई बच्चों का जीवन बर्बाद हुआ। मैं अपनी गलतियों को समझ रहा हूं, मुझे उनका प्रायश्चित करना है, माथुकुट्टी सर ने कहा। सुंदरेशन सर ने उन्हें सांत्वना दी। सर, आपने अपनी गलतियां समझ ली, बहुत बड़ी बात है। इसी बीच अली स्कूल पहुंचा। नई इमारतों का काम शुरू करने के लिए वो आया था। सुंदरेशन सर से बात करते समय उसने माथुकुट्टी सर को देखा। अली को उनसे गुस्सा नहीं था बल्कि दया महसूस हुई। अली माथुकुट्टी सर के पास गया। सर, आप यहां क्या कर रहे हैं? आपको कोई मदद चाहिए? अली ने पूछा। माथुकुट्टी सर ने अली की ओर देखा। अली, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पिता के साथ बहुत गलत किया। मेरे अहंकार की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हुआ, माथुकुट्टी सर ने आंसुओं के साथ कहा। अली ने माथुकुट्टी सर का हाथ पकड़ा। सर, मुझे अब आपसे कोई गुस्सा नहीं है। आपने मुझे एक सबक सिखाया जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे मन के दर्द को ताकत में बदलने की सीख आपने दी।
आज आपने अपनी गलतियां समझ लिया, बहुत बड़ी बात है, अली ने कहा। माथुकुट्टी सर अली की बातें सुनकर हैरान रह गए। जिस बच्चे को उन्होंने अपमानित किया वही आज उन्हें सांत्वना दे रहा था। माथुकुट्टी सर ने अली को गले लगाया। अली धन्यवाद, तुम बहुत बड़े इंसान हो, उन्होंने कहा। अली का माथुकुट्टी सर के प्रति गुस्सा कब का खत्म हो चुका था। उसने समझ लिया था कि उसका लक्ष्य बदला नहीं, बदलाव है। अली ने सुंदरेशन सर से कहा, सर क्या हम माथुकुट्टी सर को कोई काम दे सकते हैं? उनके पास बच्चों को पढ़ाने की काबिलियत है, बस उनका अहंकार उन्हें इस हाल में ले आया। सुंदरेशन सर ने अली की ओर देखा। अली तुम ठीक कह रहे हो, हम माथुकुट्टी सर को काम देने की कोशिश करेंगे। नई इमारतों का काम शुरू हुआ। अली की मदद से स्कूल एक नए रूप में बदल रहा था। बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पढ़ने के लिए अच्छे क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सब कुछ मिला। माथुकुट्टी सर फिर से स्कूल में शिक्षक के रूप में लौटे, लेकिन अब वो पुराने माथुकुट्टी सर नहीं थे, बल्कि एक प्यार करने वाले शिक्षक थे। अली ने अपना मिशन पूरा कर लिया। जब वो मुंबई वापस जा रहा था, सुंदरेशन सर, अन्य शिक्षक और बच्चे उसे विदा करने आए। माथुकुट्टी सर ने कृतज्ञता से अली को हाथ हिलाया। जब अली कार में बैठकर जा रहा था, उसके मन में एक खुशी थी। उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। उसने माथुकुट्टी सर को एक सबक सिखाया, लेकिन वो सबक बदले का नहीं, बल्कि प्यार, क्षमा और ईमानदारी का था। अली के पुराने घाव ठीक होने लगे थे। नई उम्मीद की पंखों के साथ वो अपनी यात्रा पर बढ़ चला।